गुरु जी यदि ठंड के दिन में संलेखना हो जाती तो अच्छे ढंग से सब उनके लिए बैठ सके, उठ सके, अच्छे ढंग से आना जाना हो सके। इतनी गर्मी तपा आज ही पूर्ण हो रहे हैं। उनका जीवन तपोमय था। उनका प्रत्येक दिन तप के आत्मसात के साथ ही व्यतीत होता था। गुरु जी का जो कुछ भी जीवन था हमें समझ में कभी भी नहीं आया ये बस स्वयं के लिए जी रहे थे। उनका चिंतन स्व के लिए होते हुए भी पर को वो कभी नहीं भूलते थे। ये सब कुछ करते हुए भी उनका यत्र तत्र विहार होता था, भले ही पास पास में होता था और वो महसूस भी करते थे कि मैं विहार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बाहरी विहार की अपेक्षा से आत्मा में भीतर विहार होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझते क्या थे, उसी में विहार करते थे और हम लोगों को वो ऐसे संकेत देते रहते थे। बाहरी ये तो बहुत बार हो चुका है, भीतर के यदि विचरण होता है तो लोगों को अपने आप ही उसको देखने का अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी तरंग बाहर आए बिना नहीं रहेगी और अपन भी समझ सकेंगे कि भीतरी स्वाद क्या होता है। मान लीजिए आपको किसी ने गुड़ दे दिया और पूछा कि क्यों बताओ, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। आपकी एक साथी था और वह बोलना नहीं जानता था, लेकिन गुड़ तो उसने भी चख लिया था। तो ये क्यों बता नहीं रहा है बता रहा ही है, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन गूंगी का गुड़ का स्वाद वो स्वयं में बताए, लेकिन उसकी मुख चेहरा आकृति के माध्यम से, बोलो आप लोग, समझ में आ जाता है। तो वह गूंगा भी आत्मा का स्वाद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, और बोलने वालों को वह स्वाद नहीं आता। ऐसे महाराज से जो अपड़ भी हो, गूंगे भी हो और बहरे भी हो, वह ऐसी चुटकी बजाते, चुटकी बजाने की चुटकी की आवाज आए या न आए, किंतु यूं कहने से भी, बोलो क्या समझ में आता है, अपने आप आ जाता है। ये संवेदन की क्षमता प्रत्येक के पास है। हम यदि अच्छे का संवेदन कर रहे हैं तो दूसरा भी अपने आप ही उसका संवेदन कर ही लेगा, अथवा उस संवेदन के प्रति उसकी जागृति अवश्य होगी। उनका जीवन का लक्ष्य हमेशा हमेशा जागना था। जगाना था या नहीं था मैं ये नहीं कह सकता। जो जागता रहता है तो हमेशा हमेशा अड़ोस पड़ोस वालों को भी वह इशारा करता ही रहता है। यदि मान लो उसको उठाना भी नहीं है तो भी खांस भी लेगा, तो भी वह अड़ोस पड़ोस वाला, अरे भैया खांसी किसकी आ रही है,
उठ करके देख तो लो। वह देख लेते हैं, उन्हें सुनने की इच्छा नहीं होती थी। उनका हर एक जीवन का क्षण इस प्रकार परोपकार में होता ही था। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र उमा स्वामी महाराज जी का था और वह इसका पालन वे स्वयं गुरुदेव हमेशा करते रहते थे। प्रकाशन आप लोग प्राय करके इसको करते रहते हैं और ये 3 नौक की नक्शों में उसको बीचों बीच में रख करके उसका प्रकाशन करवाते हैं और अभय का एक हाथ उसमें रख देते हैं। उसमें ये लिखा हुआ रहता है परस्पर उपग्रहो जीवाना। उन्होंने एक बार बहुत कही थी अच्छी कि किस प्रकार जीवानाम लिखा है, इसमें यदि सूत्र में जो कहते हो स्वर और व्यंजन रख दें तो जीना नाम भी लिख सकते थे। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग तो पहले अपना ही हस्ताक्षर रखते हो, दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप है ये। हाँ, ये ध्यान रखना, अपने आप का ही एकमात्र परिचय देने से कि ये सिद्ध हो जाता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे के सामने परिचित ले रहे हैं। कई व्यक्ति आते हैं, अब उनके परिचय नहीं होता ये पक्का है, लेकिन वह अवश्य यूं चिट निकाल करके जाते जाते रख करके जाते हैं। मतलब इनका ये है कि आप अपना समय निकाल करके इसको देख लीजिए। इसी प्रकार किताब भी बड़ी बड़ी रख देते हैं, इसलिए रख देते हैं कि वो आप पढ़ो ये करो, वो नहीं, हमने इसको आपके लिए भेंट के रूप में दे दिया है। मतलब हर एक व्यक्ति अपने को प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन प्रकाशित होना नहीं चाहता है। प्रकाशित होने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो गुरु जी किया करते थे। वे प्रकाश में आना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रकाश प्रदान करते ही चले जाते। उनका हर एक दिन ऐसा ही दूसरे के लिए आलोक प्रदान करना उनका जीवन बना हुआ था। ऐसे समग्र जीवन को उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में ही व्यतीत किए। अंत में मेरे जैसे अनगढ़ पत्थर भी गया लुढ़कने वाला, उसके भी पहलू निकाल करके उसको स्थिर कर दिया। मान लीजिए लुढ़कने वाला पत्थर हो तो फिर क्या करना, वो लुढ़कता ही रहता है, लुढ़कता ही रहता है। स्वयं के लिए भी तकलीफ और दूसरे के लिए भी तकलीफ। हम वृद्धावस्था में गए और तकलीफ तो हम, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पास जाते ही अपने आप ही मन में भाव हो गया कि महाराज आप विकल्प न करियो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इतना से कहीं भी नहीं। सवाल का ही त्याग हो जाएगा तो फिर अपने आप ही पैदल आपके साथ ही रहूंगा। फिर बाद में तो क्या होगा ये तो पक्का है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना पड़ता है कि वे उस लुढ़कने वाले पत्थर को शायर के रूप में और अष्टपहलूदार बनाया तो फिर वह मुड़केगा नहीं, फिर तो वह अपना पहलुओं के माध्यम से लोगों को
आकर्षित अवश्य करेगा। आप लोग अपने अंगूठी में कोई भी मान लो हीरे का नग रख लेते हैं, फिर उसके सैकड़ों पहलू होते हैं, तो प्रत्येक पहलू का वर्ण भी और प्रत्येक पहलू का आकार भी, साइज भी और प्रत्येक पहलू में झलकन जिसको बोलना चाहिए वो उसमें रहता है। एक अंगूठी है और उसमें एक हीरे का नग है और अनेक प्रकार की उसकी पहलू है। सहस्र दल वाला यदि वह होता है, जितने पहलू होंगे उतने ही उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे अनगढ़ को भी उन्होंने अपने शान पर तराश दिया। त्रास भी देते हैं हीरे को, त्रास भी तो होता होगा तराशते समय पर। तो ऐसे हमें हुआ नहीं गया, लेकिन फिर भी इतने पहलू उसमें निकले हम तो गिन नहीं सकते। वही गिन करके बताएंगे आप लोगों को कि कितने इसमें पहलू है। हम कुछ कह नहीं सकते उनके विषय में, क्योंकि उनकी दुकान की जो चीज है वो चीज ही बताती है कि हमारा सही बताओ उनकी दुकान की चीज कैसी है, बताओ। अब हीरा कभी न अपना मोल, लाख हमारा मोल है, ऐसा कभी भी नहीं कहता। लेकिन दुनिया तो कहत चली जाती है, हम नहीं कहते, दुनिया कह रही, हम क्या कह रहे। यहाँ पर किसी के मुख से हमने सुना था कि क्या कह रहे भैया, बताओ हम क्या कह रहे, दुनिया कह रही। ऐसा गुरु जी का ये कहना था। ऐसे आप किसी कोने में बैठ करके हीरे की परख कर लो और उसमें पहलू डालते जाओ तो वहां शान के ऊपर रखने के उपरांत तराशने का कार्य वो मूल्य बढ़ाने का कार्य होता है। ऐसे इनके पास क्षमता थी जो कन्नड़ भाषा भाषी को भी नहीं समझे, और वह एक प्रकार से मारवाड़ी भाषा में सिखा दें और फिर बाद में पहले तुम गुरुकुल बना दो। नहीं, अरे इसमें तो बनाने कोई गलत ही नहीं, कुछ भी नहीं। जब गुरु ही कह रहे हैं गुरुकुल बना दो तो उन्हीं का है वो कुल, हमारा कौन सा कुल है। गुरुकुल बना दो, हमें कुछ बनाना ही नहीं है, सब कुछ बनाना उन्हीं का काम था। ऐसे कह करके गए तो अब ढूंढे में तो नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं कि वो ढूंढने से नहीं मिलते, आप लोगों को तो नहीं मिलते और हमारे पास तो हमेशा बने रहते हैं। तो गुरुकुल वही बना रहे हैं, प्रतिभाशाली को वही खड़े कर रहे हैं। ये आज प्रतिभाशाली का दिवस सुना हमने, प्रतिभाशाली का दिवस है। आज ही प्रतिभाशाली में स्थापना दिवस एक प्रकार से हुआ और गुरुदेव की तिथि के दिन उस समय 24 क्या 27 हाँ 27 संख्या तो अखंड है ही, 2 और 7
नौ दिन 18, 8 और 1 को बोलो कितने हो गए? 9, 9 तिया 2 7, 9 तिया 9 चौक करती जाओ, अखंड 9 बना रहेगा। ये है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी तिथि के दिन 27 बालिकाओं के लिए, बहनों के लिए यह प्रथमाष्टमी का एक प्रकार से प्रथमा मंडल का एक प्रकार से प्रारंभ हुआ था, नियमावर में हुआ था। हाँ, इस प्रकार वह अब देखना है कि दूध जो रहता है, दूध कैसा रहता है? तरल रहता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता होती है। और दूध का जो है लोटा वगैरह अथवा जो पात्र रहता है वो थोड़ी सी लुढ़कने वाला हो तो एकदम दूध बाहर आता है, विहार कर जाता है, एक बूंद भी उसमें नहीं रह पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा जमा दिया, सुन रहे हो आप लोग? उन्होंने ऐसा उस दूध को जमा दिया। क्या करके जमा दिया? जामुन थोड़ा सा दे दिया और दूध को कहा, बेटा तुम अब भग नहीं सकोगे। बेटा तुम अब लुढ़क नहीं सकोगे। लुढ़क भी जाए तो भी भीतर से दही बाहर आएगी नहीं। समझ में बात आ रही है? ऐसे हमें जमा दिया, दूध था लेकिन अच्छे जमा दिया, फिर तो मथानी भी दे दी और तो करते जाओ मंथन करते जाओ, आवेदन करते जाओ और दुनिया को लोनी मक्खन का परिचय करा दो। फिर तो लोगों ने कहा जब मक्खन बन ही गया है, नहीं समझे, इसको कोई बिल्ली खा ले, इसलिए इसको तपा दो। तपा दिया तो फिर तो गिर भी जाए तो खिचड़ी भी गिर जाएगी। ऐसा बना दिया। तो यहाँ आज की तिथि के दिन उन्होंने गुरुकुल बनाओ तो कह दिया, तो वो उन्होंने ही बना दिया। हमने क्या बना दिया? कुछ नहीं। जमा दिया उन्होंने, सिखा दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया, काम हो गया। ऐसे लोगों का मतलब वो अपर जैसे लगते थे, उनके हाथ में ये इसमें गमछा रहता था बताते, किंतु जब उतार दिया तो वो पीछे ले करके विहार करते थे। लेकिन उनकी काव्य कला और उनकी भीतरी सक्रियता कि किस प्रकार से युग को सचेत बनाना, कर लेना, उनका काम चुटकी बजाते बजाते हो जाता था। ये बात अलग है, उस समय की जमाना अलग था और इस समय का आज जमता ही नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि क्या बताएं, लेकिन फिर भी वह उनका परिश्रम अथवा भावना, यूं कहना चाहिए, आज ये विश्व काल में भी ऐसा वह मील का पत्थर है जो उसके पास आता है, बहुत दूर का ज्ञान उसे होने लग जाता है और उसी की ओर यदि चल पड़ता है तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति, फिर भी उसको सीधा रास्ता मिल जाता है। पता नहीं लगा कि 50 वर्ष का यह कालखंड कैसे व्यतीत हो गया। लोग कहते इतने दिन तक आपको ये काम करना, तो
विद्या हमारे बस की बात नहीं। हमने कहा कि आपने सारा का सारा जीवन पर्यंत किया है, अपनी को तो अभी युवा अवस्था है, वह आप इतना आशीर्वाद दे दो, वह युवा क्या करें बोलो। बिल्कुल, युवा का अर्थ क्या होता बताओ। वायु के समान निस्संग हो जाओ तो सदा गति। इसको विश्वलोचन कोश में वायु को सदा गति नाम दिया गया, और सदा गति नाम का अर्थ होता है हमेशा सदा सदा गति में जानना होता है। गमंडी धातु से टी प्रत्यय लगने से गमंडी धातु की सदा गति बन जाता है। वह जानने के अर्थ में है कि गच्छन्नपि न गच्छति, जानन्नपि न जानाति। यह एक बहुत बड़ा रहस्य गुरुदेव का था कि हमेशा हमेशा कुछ करते रहो, किंतु जानने का संवेदन कभी भी छोड़ो नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, किन निमित्त का, किस निमित्त से मैं आया हूँ, क्या वह कैसा प्राप्त किया जा सकता है, किन प्राप्य है, कैसा क्या प्राप्त करने योग्य है। इत्यु हुआ नोचित। इस प्रकार कोई चिंतन नहीं करता है। दस्ताने ही मतिर भवेत, स्थान मिले जहाँ पर मन नहीं जाना चाहिए वहीं पर जाता है। जिसको जानना चाहिए उसको वह नहीं जान पाता। यह एक कारिका उनका हमेशा हमेशा जागृत अवस्था को बताने वाली कारिका थी। मैं जिनके लिए तरसा हर पल